पार्टियों के द्वारा यह षड्यंत्र, अगर राजनीतिक षड्यंत्र किया गया, कुचाल किया गया, खेला गया बिहार में, तो निशांत चुप नहीं बैठेंगे। मांझी जी को धक से लगा होगा ये। कृष्ण कुमार मंटू ने क्या संदेश दिया? ठीक है, मंत्री बन गए बीजेपी कोटा से, लेकिन हमारे दिल में अभी भी नीतीश। कौन छेड़ेगा? क्यों छेड़ेगा? देखिए, अगर भाजपा ने ऐसी कोशिश की एक नाथ शिंदे वाली, तो बिहार में उसको महंगा पड़ जाएगा और निशांत जो है सबसे बड़ा मोहरा साबित होंगे चिराग पासवान की तरह। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। नीतीश को छेड़ेंगे तो निशांत छोड़ेंगे नहीं। आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, ये कौन सी खबर है, क्या है ये कि नीतीश को छेड़ेंगे तो निशांत छोड़ेंगे नहीं? देखिए, सियासत में कब क्या होगा और कैसी करवट लेगी सियासत, यह नहीं कहा जा सकता। कई उदाहरण अपने राज्य में रहे हैं। जिस निशांत कुमार को राजनीति से एकदम किनारे कर दिया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, और कहा जा रहा था कि वो उनका तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अध्यात्म में ध्यान है उनका, वह खुद भी कहते थे। लेकिन अब जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो सिर्फ राजनीतिक बातें करते हैं और बार बार एक ही चीज कहते हैं, हमारे पिता पूर्णतः स्वस्थ हैं और 5 साल तक वह जो है राज करेंगे। और 5 साल मतलब कहने का ये सेंस है उनका। कल भी उनसे जब पूछा गया कि भाई प्रशांत किशोर कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं बीमार हैं और स्वस्थ हैं नीतीश कुमार जी, वो कहते हैं कि 100% सही, जनता के बीच जाएंगे, अभी प्रगति यात्रा से घूम के आए हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में थे, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में थे, राष्ट्रपति भी आई हुई थी ना बिहार पीएमसीएच के कार्यक्रम में जी। तो एकदम स्वस्थ हैं। अभी 5 साल तक वो जो है मुख्यमंत्री बने रहने लायक हैं, राज करेंगे बिहार में। तो ये एक भावना जो उनका है वह दर्शाता है कि कहीं न कहीं राजनीति से उनकी ललक बढ़ी है। यह तो सर्वविदित हो गया अब उनके बयानात से, मतलब राजनीति के प्रति। और यह भी है कि अगर उनके पिताजी को किसी के द्वारा छेड़ा गया राजनीतिक तौर पर, वह जनता के बीच जाकर यह जरूर कहेंगे कि हमारे पिता बिहार का विकास कर रहे थे और आगे भी करते। उनको जबरन जो है राजनीति से किनारे कर दिया गया। और जब निशांत बोलेंगे तो अच्छों की जो है मतलब कई पार्टियों की जो जिन पार्टियों के द्वारा यह षड्यंत्र, अगर राजनीतिक षड्यंत्र किया गया, कुचाल किया गया, खेला गया बिहार में, तो निशांत चुप नहीं बैठेंगे। अब ऐसा लग रहा है, क्लियर है, उन्होंने साफ आगाज कर दिया। बहुत सारे सवाल के जवाब में उन्होंने बहुत तरह की बातें कही, लेकिन लब्बो लुआब उनका वहीं पर था, हमारे पिताजी स्वस्थ हैं और 5 साल तक वह राज कर सकते हैं। यह जो कयासबाजी लग रही है, मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ कल, तो स्वाभाविक है, और भाजपा कोटे से 6 मंत्री बनाए गए। एक तो रिजाइन किए, दिलीप जायसवाल उनके बदले में कुल 7 ने शपथ ली। आज तो विभागों का बंटवारा भी हो गया, उलटफेर भी किया गया, कुछ विभाग ले लिया गया, कुछ दे दिया गया, है ना। सब भाजपा कोटे से हुआ। जदयू कोटे से जो मंत्री हैं और निर्दलीय सुमित सिंह, उनके कोटे का कोई जो है अदलाव बदलाव नहीं हुआ विभागों में। एक जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन के विभागों की कटौती की गई। 3 विभाग के मालिक थे, उनके जिम्मे 2 विभाग छोड़ दिया गया।
और जो 2 विभाग उनसे लिए गए वह नए मंत्रियों के जिम्मे दे दिया गया। लेकिन सर, मांझी जी को धक से लगा होगा ये। मांझी जी तो तिलमिला गए होंगे, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कि मांझी जी को जब जब उनके पुत्र को एक विभाग दिया गया था तो मांझी जी आपत्ति किए थे कि हमारा बेटा को तो बस, लेकिन बाद में उनको दिया गया और विभाग बढ़ाया गया और 2 विभाग ले लिया गया है, तो स्वाभाविक है कि तिल मिलाएंगे। विभागों को हेरफेर हुआ है, जैसे किसी का कम किया गया, किसी का ज़्यादा किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से जो है विभाग ले लिया गया, जैसे पथ निर्माण विभाग जिसको कहा जाता है मलाईदार विभाग, वह दे दिया गया नितिन नवीन को। और उनसे नगर विकास विभाग यह ले लिया गया और जीवेश कुमार को दे दिया गया, जो मंत्री बने हैं कल। अब बताइए, पथ निर्माण विभाग से तो कहीं कमजोर नगर विकास विभाग नहीं था। नितिन नवीन काम भी अच्छा कर रहे थे, वो ले लिया गया उनसे। इसके पीछे तर्क है कि पथ निर्माण का जो काम अभी है, अभियान है जो मुख्यमंत्री का, कितने सड़कों का जो है जीर्णोद्धार होगा, निर्माण होगा, वह काम जो है नितिन नवीन बेहतरी से करेंगे। पहले भी रहे हैं पथ निर्माण मंत्री और विजय कुमार सिन्हा से ले लिया गया, हालांकि उनको उसके बदले में कृषि विभाग दे दिया गया, मंगल पांडे से छीन कर कृषि विभाग। जब प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम हुआ भागलपुर में 24 को, तो उस समय मंगल पांडे की सक्रियता थी कृषि को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ वह किसान सम्मान निधि देने को लेकर 19वां किस्त वहां बांटा गया, उसको लेकर पूरे देश में। लेकिन भगवान जाने कुछ खामियां रह गई होंगी या विभाग में परफॉर्मेंस जो अनुकूल चाह रही होगी भाजपा के राज्य में हो, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रहे होंगे, वह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होंगे मंगल पांडे, इसीलिए उनसे लेकर विजय कुमार सिन्हा को दे दिया गया उप मुख्यमंत्री। मंगल पांडे के पास 2 बड़े विभाग थे, तो लगता है स्वास्थ्य में बहुत व्यस्त रहते होंगे। स्वास्थ्य तो उनका क्या कहा जाए, मतलब एकदम सही है, उनका एकाधिकार विभाग है, जब तब उन्हीं के जिम्मे रहता है। जबकि बिहार में स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था को लेकर बराबर खबरें आते रहती है, बावजूद उनके भाग में स्वास्थ्य मंत्रालय पड़ा हुआ है, वह स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हुए हैं और सरकार भी बहुत बड़ी जवाबदेही उनको देकर रखी। ठीक है, सरकार का निर्णय है, मुख्यमंत्री का निर्णय है, लेकिन राज्य के अस्पतालों की जो बदहाली तेजस्वी यादव जितना दिन बने बीच में 17 महीना, तो अस्पतालों में कहीं न कहीं सुधार नजर आ रहा था, लेकिन फिर वही पुरानी कहीं कहानी दिखाई पड़ती है, खबरें भी आती रहती। अब सच्चाई क्या है यह तो सरकार का जवाबदेही है। तो विभाग उनसे लेकर कृषि विभाग दे दिया गया विजय कुमार सिन्हा को, तो उलट पुलट स्थिति तरह का हुआ है। इससे जदयू के जो मंत्री हैं उनके विभागों में कोई है मतलब असर नहीं पड़ा। इसी बीच यह कयासबाजी हो रही है कि भाजपा के 21 मंत्री हो गए, नीतीश जी के 13 मंत्री हो गए, रह गए। तो अब भाजपा हो गई बड़े भाई की भूमिका में मंत्रिपरिषद में। तो महाराष्ट्र की कहानी बिहार में भी दोहराई जा सकती है, एकनाथ शिंदे वाला खेला। इसीलिए इसको सर बढ़िया समझाइए। इसीलिए जो है बिहार में एकनाथ शिंदे का जो है खेल, महाराष्ट्र की कहानी नहीं दोहराई जा सकती। यहाँ का जो समीकरण है वह बताते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जिन समुदायों का, जिन जातियों का जुड़ाव है वह इनसे बिलग नहीं हो, इनके साथ आज से नहीं, 2005 से जो जुड़ाव हुआ वह अभी तक बरकरार है। भले नीतीश कुमार इस खेमे में रहे या उस खेमे में रहे, वह जो है उसके मालिक वह बने हुए। मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ,
उसमें नीतीश कुमार की जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसको साधने की कोशिश भाजपा ने की बहुत चालाकी से, कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा सबको। लेकिन आज देखिए एक मंत्री बनाए गए हैं कृष्ण कुमार मंटू, अमनौर से बीजेपी के टिकट पर बने हैं विधायक, और वो जब आए तो पहले गए जदयू कार्यालय, वहां लोग हतप्रभ रह गए, सवाल भी उनसे दागा लोग। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पहले सब एक ही है, एनडीए है, जदयू भी है, उसमें बीजेपी भी है, पहले हम यहाँ आए हैं, यहाँ मिलेंगे, उसके बाद जाएंगे वहां पार्टी कार्यालय। तो कृष्ण कुमार मंटू ने क्या संदेश दिया? ठीक है, मंत्री बन गए बीजेपी कोटा से, लेकिन हमारे दिल में अभी भी नीतीश। उन्होंने अपने समाज को यह संदेश दिया कि हम नीतीश कुमार जी से अलग नहीं हुए हैं, और अमनौर में उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी, तो नीतीश कुमार को बिना याद किए यह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया और राज्य में संदेश देने की कोशिश की कुर्मी समाज को, हम एकजुट है नीतीश के साथ। तो ये एक वाकया है। तो निशांत कुमार जिस तरह से कह रहे हैं, और बहुत सारे प्रधानमंत्री के सवाल पर कहा कि हाँ एनडीए में है, पसंद है हमको। सर एक सवाल ये है कि आखिर नीतीश को छेड़ेगा कौन? आरजेडी छेड़ देगा, बीजेपी छेड़ देगी, कौन छेड़ेगा, क्यों छेड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार को आरजेडी क्यों छेड़ेगा? अब आरजेडी नहीं छेड़ेगा, तो फिर कौन? जो कयासबाजी लगाई जा रही है कि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आना चाह रही है और आएगी। तो मेरा यही सवाल है कि अगर भाजपा ने ऐसी कोशिश की एक नाथ शिंदे वाली, तो बिहार में उसको महंगा पड़ जाएगा, और निशांत जो है वह सबसे बड़ा मोहरा साबित होंगे चिराग पासवान की तरह। आखिर लोजपा को किसने जिंदा कर लिया? चिराग पासवान ने। लोजपा रामविलास बना के पारस कहाँ चले गए? तब तो सर जो लोग कहते हैं कि नीतीश के साथ ही जदयू का ये हो जाए, बिखराव हो जाएगा, ये होगा, तो तब तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, जदयू के बिखराव को रोकने के लिए ही तो निशांत कुमार को आगे लाया गया है। लेकिन सर आधिकारिक रूप से नहीं है, आधिकारिक नहीं है, लेकिन उनके जो सियासी अब जो है बयान है, और मीडिया से जो रूबरू होते हैं, तो उन बयानातों को अगर आप एक जगह जमा करके देखिए, तो सभी जो है अपने आप में कहानी कह रही है कि अगर नीतीश कुमार जी को 2025 के विधानसभा चुनाव में एक नाथ शिंदे बनाने की कोशिश की गई, तो निशांत चुप नहीं बैठेंगे। बहुत बड़ा खेला वो भी बिहार में कर सकते हैं, और उनके साथ भी वोटर हैं जो उनके पीछे लामबंद हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि नीतीश को कोई अगर छेड़ेगा तो निशांत छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।